प्रोग्राम रूबरू देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਲੇਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫਲਾ TV ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਯੋਗਿਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੌਟ ਮੌਨ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰਨ ਅਪ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ जावे? जी, सभी का क्वेश्चन सीगा है, वापस हिंदी में आती हूँ। हाँ, हिंदी में आप बात कर सकते हो। जी, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने सारे बॉलीवुड और जितने सारे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट थे वहाँ पे, उन लोगों से हमें ग्रूमिंग मिली। और इतने बड़े स्टेज पे जब आप रैंप वॉक करते हैं, बड़े रैंप का, और सब लोगों से सारी क्वीन से मिलने का मौका जब मिलता है तो लोग खुद ही ग्रूम हो जाते हैं। और वाइब्स बड़ी अच्छी थी, जो एनर्जी थी वहाँ की वो अच्छी थी। और मेकअप, आप लड़कियों को पसंद होता है मेकअप करना या फिर रैंप करना, पर मेरा ऐसा कुछ था नहीं वैसे। पर जब पार्टिसिपेट करा और सबकी एनर्जी आपके अंदर मिलती है तो बहुत आपको खुद को ही अच्छा लगता है। तो कैसे आपके मन में आया, कहाँ से आपको पता चला कि ये एक पैशन हो रहा, मैंने वहाँ जाना है या मैंने पार्टिसिपेट करना है? एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्राउन और उसमें फेसबुक पे ऐड डिस्प्ले हो रही थी कि पार्टिसिपेट, बी द क्वीन और पार्टिसिपेट इन हॉट मॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो वो मैंने कॉपी करा और देखा उसको चैट GPT में जाके, तो वो कुछ मतलब इंडिया के जो इंटरनेशनल पैजेंट्स थे उसमें टॉप 5 में वो आ रहा था। फिर मैंने उसके गूगल रिव्यू चेक किए, फिर मन में ऐसे लग रहा था कि हाँ कर लो तुम। और दूसरा मुझे ये था कि मैं विमेन को कोच करती हूँ, और काफ़ी सारी ऐसी होती हैं कि जब इनसिक्योर होती हैं तो आपका फ़ैट चढ़ जाता है, क्योंकि फ़ैट जो है सबसे ज़्यादा सेफ्टी मैकेनिज़्म है। जब हमको सेफ़ फील करना होता है तो बॉडी फ़ैट चढ़ाती है। तो मुझे ये था इससे अच्छी इंस्पिरेशन क्या मिलेगी विमेन के लिए, जब इतने बड़े स्टेज पे आप देखते हैं कि अभी हम बिना चिंता के कि बॉडी पतली है, मोटी है, काफ़ी सारी क्वींस थी जो खुद ही अपने आप को सेल्फ लव उनके लिए प्राइम था, ना कि बॉडी की शेप। दूसरा, बॉडी अगर पतली करनी थी उन्होंने तो वो हेल्थ वाइज था, ऐसा नहीं कि स्टेज पे दिखाना है या लोगों को खुश करने के लिए। तो वो डिस्टिंग्विश करते हुए मुझे लगा कि अभी मेरे लास्ट 2 ईयर्स में लास्ट ईयर 2 एक्सीडेंट हुए, तो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। जब एक्सीडेंट होता है, पेन होता है, तो आपको लगता है कुछ खा ही लो। और मैं दिल्ली 6 की पैदा हुई, फूडी बहुत हूँ, तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी शेप में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रुकते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, और आप बोलते हो कि हाँ अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है, एक अपॉर्चुनिटी है तो ले लो। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, क्योंकि इतने साल हो गए कनाडा में आए हुए, 14 साल हो गए, और प्रोफेशन में रहते हुए 22 साल हो गए, तो वो धीरे धीरे डर निकलता है आपका। पहले तो आप अपने लिए करते हो, आई मी माई होता है आपका, अपनी फैमिली के लिए करते हो, फिर आपका दायरा बढ़ता है, फिर आप कम्युनिटी के लिए करते हो। तो वो एक ये जो पार्टिसिपेशन था ये कम्युनिटी के लिए ज़्यादा आ रहा था कि अगर जब मैं पार्टिसिपेट करूं, पहले तो मैं कम्युनिटी से मिलूं जो और क्वींस हैं, दूसरा जो हमारे फ्यूचर विमेन हैं
जो फ्यूचर में किसी भी पैजेंट में पार्टिसिपेट करेंगी या जो इस टाइम पे डाउन है, कोई भी डर उनको रोक के रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल डर या फिर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड या फिर आपका हेल्थ से रिलेटेड कि बॉडी हमारी सही शेप में नहीं है। कई लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन वो चीज़ अपने ऊपर कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। हमारे योगा स्कूल में इतनी सारी स्टूडेंट्स थी हमारे साथ, पर काफ़ी लोगों ने वो प्रोफेशन नहीं बनाया और ख़ुद भी नहीं करा। तो कहीं ना कहीं हमारे डर हमें रोकते हैं। और मुझे ये था कि एक बार पार्टिसिपेट करके जब काफिला टीवी या और लोग मुझे बुलाएंगे और इतने बड़े स्टेज पे, तो हम यही बात करेंगे कि आप रुके ना और जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है एक अच्छा सा नाप तोल के आप रिस्क लेके अपने आप को ना रोकें और हर गेम में पार्टिसिपेट करें। सो प्रियंका जी, जैसे आपको ये पता था कि वर्ल्ड वाइड है और पूरी दुनिया से वहाँ लेडीज आ रही हैं जी, और मन में कोई था कि डर था या एक्साइटमेंट थी या मुकाबले का वो होता ना पैशन कि वो मैं कर लूंगी, था कुछ ऐसा? था, एक्साइटमेंट होती है, टीम वर्क ज़्यादा दिख रहा था क्योंकि जितनी भी क्वींस थी, जितने भी फाइनलिस्ट थे वो हम जूम पे मिलते थे। जूम पे नहीं, आप गूगल मीट बोल दीजिए, तो वहाँ पे हम मिलते थे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था तो सारे इंटरेक्ट तो करते थे और साथ में साझे करते थे, शेयर करते थे चीज़ें कि अगर किसी की कैट वॉक अच्छी है तो वो अपनी वीडियो हमें भेज देगी और किसी का कुछ और अच्छा है। कई एक लड़की बहुत अच्छी एडिटिंग में थी तो उसने वीडियो रिसोर्सेज भेज दिए। तो कोई भी क्वीन ऐसी नहीं थी जो अपनी तक चीज़ें रखे कि दूसरों के साथ शेयर नहीं करे। उसको ये पता था मैं तो क्वीन हूँ और क्वीन तभी क्वीन बनती है जो सब लोगों की हेल्प करे, बाकी क्वींस की हेल्प करे। और बाकी हमने ये सबने यही सोचा था कि हर कोई क्राउन विन करने के लिए गया था, चाहे वो बोले या ना बोले, पर उसको ये भी पता था अगर मैं क्राउन नहीं बनी, जीत के आके क्राउन उन्होंने दूसरी लड़कियों को पहनाया कि ये क्राउन मेरा नहीं है, ये हम सबका है। सो ऑल टुगेदर जब अभी मैं ये बोल भी रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। तो एक फैमिली की तरह है, फैमिली में कुछ खटपट भी होती है, कुछ आपको गाउन से रिलेटेड, कुछ टाइम से रिलेटेड, कुछ लाइट से रिलेटेड। तो जितनी बड़ी फैमिली उतनी जल्दी उतनी चीज़ें आती हैं, पर जितनी जल्दी आप उसको निपटा लें उतना आप सीखते हैं कि आप कैसे इसको रिजॉल्व करना है। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था तो कितनी देर में आपने लाइक फुल तैयारी हो गई आपकी? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? जब पहली बार उन्होंने बोला कि जब फाइनलिस्ट तो एक बड़ा ईमेल आती है, आपको सारा बताते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आपने करना है। सबसे पहली चीज़ आती है इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। उसमें हमारी जान गई, जिसमें निर्लेप जी ने बहुत हमको हेल्प करी। एक प्रोफेशनली उन्होंने वीडियो पूरी तैयार करके दी और मैं और मेरी बेटी हम नायग्रा शूट करके गए, वहाँ से कुछ क्लिप लिए। उन्होंने काफिला के दरवाजे खोल दिए कि आइए शूट करें यहाँ पे, बियॉन्ड टाइम रुक के यहाँ पे। वो वीडियो का बहुत अच्छा आउटकम आया। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि आपको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और बोलते भी क्यों हैं, सो दैट आप अपनी लाइफ को एक जूम लेंस से देखें कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अकम्प्लिश करा है या कौन से प्रोफेशन में और क्या करना चाहते हो। सो दे आर गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बोलना नहीं है कि आपको काम थोपना नहीं है, वो रुक के ये जानना है कि कौन कौन तो आपके साथ खड़े हो रहा है, भाई वो पता चल जाएगा। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर यू एंड ऑल्सो कि आप क्या क्या कैलिबर रखते हैं। सब कई लोग डॉक्टर्स हैं, बिजी हैं, कई लोग और प्रोफेशन में हैं, साइंटिस्ट हैं, कॉप्स हैं, IAS हैं और भी तरह तरह के प्रोफेशन में। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, वेट लॉस कोच हूँ। तो हर कोई बिजी था, पर बिजी होने के बाद आप टाइम मैनेज करके उनको टाइमली फैशन में देते हो। और जब टाइमली नहीं दे पाओ तो अपनी आवाज़ रखते हो कि भाई ये टाइम नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो क्या मुझे एक्सटेंड करोगे। वो रिक्वेस्ट करना भी आपको आ जाता है। तो वो ग्रूमिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि हर टास्क दिया जाता है और उस टास्क में आप एज अ क्वीन, जब आपको वॉर के मैदान में छोड़ दिया जाए तो अब आपके पास टूल्स हैं, नहीं हैं, आप वापस तो नहीं आ सकते, मर जाओगे, मतलब कुछ ना किए तो आ नहीं सकते। तो अब आप दिमाग दौड़ाते हो कि कैसे ये फाइट की जाए। सो प्रियंका जी, जैसे जब आप यहाँ से
स्टार्ट कर रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपने वो पूरी तैयारी की, 6-7 मंथ लग गए आपको सारा कुछ करते हुए। सो जब आप यहाँ से दुबई गए और रनर अप होके वापस आए, तो पहले की प्रियंका और अब की प्रियंका में क्या फ़र्क है? आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो मैं हमेशा यही प्रिटेंड करती हूँ, अगर कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो भी कूद जाओ। मतलब मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे चलता है कि धक्का किसने दिया था, तो कूद जाओ तुम, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। पर एक बार जब आप वो एक्सपीरियंस लेके आते हो, आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम इवन मोर कॉन्फिडेंट। काइंडर, जो भी आपकी क्वालिटीज़ होती है ना, वो ज़्यादा खिल के आती हैं। सो आई हैव मोर ऑफ दोज क्वालिटीज़ नाउ। और आपको पूरा वो एक साइड में बैठ के आपको पता चलता है कि आपकी ग्रेस कहाँ पे है, कितनी तरह से आप लोगों को एक्नॉलेज कर रहे हैं और कितनी तरह से आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें निकल के आती हैं। वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग भी लगा कि, और काफ़ी सारी क्वींस का ऐसा ही था। तो वो मुझे मेरी अकम्पलिशमेंट है कि लिटिल बिट मोर जॉयस, मतलब थोड़ी थोड़ी आपके अंदर, मैं तो बोलूँगी बहुत ज़्यादा ही, आपके अंदर मोर जॉय, मोर कॉन्फिडेंस, मोर ईज़, मोर कैलिबर आपको दिखता है और मोर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। सो कितनी क्वींस थी वहाँ पे पूरी, बिकॉज पूरी दुनिया थे लगभग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी कंट्री से होंगी। हाँ जी, हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमारे देसी लोग हैं, इंडियन क्वींस हैं, वो हर कंट्री से थे। चिली की भी थी। कितने पार्टिसिपेंट थे? हाँ जी, हम लोग शुरू किया था जब हम गूगल पे मिलते थे तो 120 के करीब थे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था। आते 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 फाइनल तक हम 97 रह गए थे। फिर जब हम दुबई गए तो वहाँ पे फाइनली 74 थे। तो करते 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 हम 74 पे पहुँचे कि वो मैक्स था हमारा काउंट। तो 74 में से आप सेकंड रनर अप कनाडा से। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, और पूरी कनाडा की जो क्वींस थी उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं वो तो ठीक है, पर एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं आपसे बात पूछूंगा, जो घर पे बैठी हुई हैं, जी जी, क्वींस हैं जी, पर घर पे बैठी हुई हैं, बाहर नहीं निकल रही, खुद को नहीं वो एम्पावर कर रही, उनके लिए क्या संदेश आपका? आपने ये बोला ना घर पे बैठी हैं और वो क्वींस है, मुझे इतनी खुशी हो रही है वो सुन के। लाइक आई एम हैविंग गूज़ बम्प्स नाउ। तो जो क्वींस ने क्राउन पहना है वो भी क्वींस हैं, और जिन्होंने नहीं पहना है उनका इनविजिबल क्राउन उनके साथ है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी, आप देखिए आप क्या करना चाहती हैं। स्काई इज़ द लिमिट, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, सिर्फ आप रोक रही हैं। तो अगर आपको लगता है कोई परेशानी है, आप काफिला टीवी में फ़ोन करके जब भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार सिर्फ बातचीत चाहिए होती है, पर आपको रुकना नहीं है। कुछ भी मन में इच्छा रह गई है कि मैंने बचपन में सोचा था, शादी हो गई जल्दी, या फिर काम हो गया, या फिर जिम्मेदारियां आ गई। अगर आपकी उम्र 60 की है, 70 की है, 50 की है, 20 की है, कितनी भी उम्र है, अगर एज का मन में ख्याल आ रहा है वो छोड़ दीजिए। जो आपको करना है वो करिए और रुके ना। तो सिर्फ सबसे पहला तो ये मैसेज देना था कि हर क्वीन डिज़र्व्स अ क्राउन। वो आप ही पहना सकती हैं अपने आप को। और कैसे पहना सकती हैं कि आप पहचाने कि आपको करना क्या है। वो चाहे आपका घर सजाना हो सकता है दिल से, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, गाना गाना हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, खाना पकाना हो सकता है, स्केटिंग करना हो सकता है, ड्राइव करना, कुछ भी, यू नेम इट, मेकअप करना हो सकता है, कुछ भी। तो वो अपने तक ना रखें। आजकल तो सोशल मीडिया का इतना अच्छा एम्पावरिंग ज़माना है, आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं। और अगर ऐसा लगता है कि आप हमसे कांटेक्ट करके थोड़ा और जानना चाहेंगे इसके बारे में, लाइक कम्प्लीटली फ्री, कि मुझे करना क्या है, करना चाहती हूँ पर कैसे करूँ, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। सो आप प्रियंका के साथ बात कर सकते हैं। नंबर हम हमारे कभी भी ले सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी आ रहे हैं। ये पब्लिक फिगर है, ये ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं देते आप। तो नंबर इनसे आप एनी टाइम, लाइक यू गूगल पे भी नंबर इनका पड़ा हुआ है। सो हम हमारे से भी आप नंबर ले सकते हो, स्क्रीन से भी नोट कर सकते हो। जिन्हों को लगे कि बात करके एम्पावरमेंट आएगी, बात करके मुझे भी हौसला मिलेगा, बात करके अच्छा, कई बार बात करने से ही बात बन जाती है जी।
है ये ना? बात तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छी और बात है। ये जो मैं आपकी पर्सनल आपका है क्वेश्चन है कि आपने बहुत सी तकलीफ जो अपनी लाइफ में देखी है और यहाँ तक आप जो पहुँची हैं, थोड़ी सी आप अपनी जो पर्सनल जर्नी है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि उनको लगे कि वो अकेले नहीं हैं। जी तो जैसे होता है ना, किसी का हम दर्द सुन के हमें भी पता चल जाता है कि ये तो यार मामूली बात है, जी तो इसको मैं भी ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। तो थोड़ी सी आपको कहाँ से एम्पावरमेंट आई? जैसे आपने बोला कि आपके 2 एक्सीडेंट हो गए या लास्ट 2 इयर्स में, जी आप जी स्टिल कंपटीशन के लिए उठ के खड़ी हो गई, है ना? तो वो सारी बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, दर्शकों के साथ शेयर करें कि कैसे आपको वो सारी एम्पावरमेंट मिली और आप यहाँ बैठे हो आज क्राउन लेकर। जी थैंक यू सो मच। पहले तो ये बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है। मतलब मेरी लाइफ पुरानी दिल्ली 6 से शुरू हुई, तो हिंदी मीडियम स्कूल से। पहली तो ये स्ट्रगल थी कि इंग्लिश नहीं आती लेकिन आपने साइंस लेनी है, तो वो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल करी। और वो जब तुम एक्स्ट्रा पढ़ते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, तो तुम्हें लगता है कि मेहनत करने से फल तो मिलता है। तो वो लेसन कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया था। तो कुछ भी लाइफ की बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैं सिंगल मॉम बन गई या बिजनेस चले गया, डिप्रेशन आ गई, मतलब जिस डिप्रेशन में लोग कुछ भी डिप्रेशन को बहाना बना सकते हैं कि अभी तो मेरा ये हो गया, वहाँ पे मुझे सिर्फ ये सीख थी अंदर से, ये स्टोरी थी कि मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो, मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो। पर मेहनत से पहले भी आपका एक डिसीजन आता है कि आप करना चाहते हो। तो वो जो डिज़ायर्स आती है ना, वो नहीं रोकनी है। तो जब मैं इंडिया से कनाडा आई, तो इंडिया में अच्छा खासा मेरा टीवी शो चल रहा था, गुड मॉर्निंग योगा, प्रज्ञा टीवी पे। और जितने बिग टॉप नॉच थे एंटरप्रेन्योर्स, वो मतलब फर्स्ट बिलियनियर्स हैं कई, तो जिनको मैं पर्सनल योगा कराती थी। सो दे यूज़ टू कॉल मी गुरुजी, और वो अच्छा खासा चेक जितना मैं मांगूँ उससे ज़्यादा ऐड करके दे देते थे। तो वो छोड़ के यहाँ पे आना बच्चों के लिए, और क्योंकि अच्छा प्रोफेशन था और 3 महीने में सुपर वीज़ा लग गया। अब यहाँ आके लग रहा था क्या करूँ, क्योंकि अब मैं नई स्टोरी लेके आई थी कि मैं सिंगल मॉम हूँ और मुझे छोड़ा गया। अंदर स्टोरी ये थी, आई एम रिजेक्टेड पीस, इंजीनियर थी, योगा टीचर थी, पर मुझे ये लगता था मैं क्या करूँगी। पर जितना भी किया, ये साइलेंट स्टोरीज थी, मुझे पता नहीं था, पर जितना भी किया, एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली, ड्यूटी फ्री पे काम किया, 2 जॉब जब करके आप घर पे जाते हैं, पर बच्चों के साथ भी पूरा किया। तो इमोशनल सपोर्ट देना और एक्स्ट्रा फिज़िकल काम करके फिर फाइनेंसेस लेके आना, उसमें आप जैसे होता है ना कि तराशे जाते हो, तो आपको वो लाइफ की स्ट्रेंथ मिलती है। फिर कभी लाइफ में डिप्रेशन आ रहा है या कोई हारी बीमारी हो रही है, तो उसमें भी आपको ये दिखता है कि रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा को आप ज़्यादा मानेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी छोटी हो जाएंगी। तो हमेशा मुझे बच्चे दिखते थे, एंड आई एम लकी टू बी अ सिंगल मॉम, के बच्चे साथ में, वो आपको रुकने नहीं देते, कि आपको उनकी स्माइल दिखती है। और फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ मेरे साथ कि जनवरी 9 को एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे भाई का बर्थडे होता है इसलिए डेट याद है, और फिर जुलाई में दूसरा एक्सीडेंट हुआ। तो पहले एक्सीडेंट से तो अभी मैं उभरी नहीं थी कि दूसरा एक्सीडेंट हो गया। जुलाई में एक्सीडेंट होता है और सितंबर में ये हॉटमॉन मिसेस इंडिया का की ऐड आ जाती है, ऑडिशन होता है, ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन के बाद पीछे जाना, ऐसे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पीछे जाऊं। तो फिर वहाँ पे एक हैवी टाइम था कि हर कोई क्वीन अपना डाइटिंग पे ध्यान दे रही है या फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कैट वॉक कर रहे हैं। अब मैं हील्स नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे राइट पैर में फ्रैक्चर है अभी भी। तो वो मैं जब यहाँ वैलेंस से यहाँ ड्राइव करके आती हूँ, रुकती हूँ थोड़ा रास्ते में, अनस्टॉपेबल ये है कि आप ये नहीं कि रुको ही ना, अनस्टॉपेबल बीइंग अनस्टॉपेबल इज आपने वर्ड्स दिए, आप करो, बीच बीच में रुकना है, रिलैक्स कर लो, लेकिन फिर भी करो। सो दैट आई गॉट टू नो माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ कि भाई एक बार आपने ज़बान दे दी, सलमान खान की माँ बन जाओ, किसी की ना सुनो। तो वो हुआ मेरे साथ, और वो इसलिए हुआ कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको हमेशा साथ चाहिए हमारा। तो आई एम द रोल मॉडल फॉर देम, बट उससे बियॉन्ड जाता है कि आई एम द रोल मॉडल फॉर माई क्लाइंट्स। फिर ये होता है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में, आप ये नहीं देखते कि अच्छा नहीं तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम भी करो,
तुम ये देखते हो कि मेरा क्या रोल है। तो वो हर रिलेशनशिप में होता है कि मेरा क्या रोल है। तो रास्ते में अगर आप गाड़ी ठीक चला रहे हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये क्यों नहीं ठीक चला रहा, आप और भी ठीक चलाएंगे जब सामने वाला कोई ठीक नहीं चला रहा होता। तो सारा होल स्टोरी वॉज कहाँ से हिंदी मीडियम से कहानी शुरू हुई, कैसे टॉप पे पहुँच के फिर कनाडा सुपर वीज़ा से मैं आई यहाँ पे अकेले 2 बच्चों के साथ, और फिर स्ट्रगल और शुरू हुई। तो कितना लोग मुझे बोलते थे बिकम अ रियल्टर, बिकम अ कॉप बिकॉज यू आर गुड फिजिकली। तो मन में यही स्टोरी थी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैं एक्स्ट्रा लेबर करके ही मुझे काम मिलेगा और एक्स्ट्रा मेहनत करके ही घर पे पैसे आएंगे, ये स्टोरीज़ थी। बट जब आप धीरे धीरे देखते हैं, पीछे जाते हैं, यू चैलेंज योर स्टोरीज़, क्योंकि अब वो आपको स्टोरीज़ दिख रही होती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हैं जो आते हैं प्लानिंग करके और ईज़ में लाइफ जीते हैं, बिकॉज दे डोंट कैरी दो स्टोरीज़। तो जितनी लेडीज़ घर पे बैठी हैं, अगर उनकी ये स्टोरीज़ हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं पतली नहीं हो सकती, मैं पैसा नहीं कमा सकती, मैं पैजेंट में नहीं जा सकती, कुछ भी हो सकती है आपकी स्टोरी। डोंट लेट दैट स्टोरी स्टॉप दिस क्वीन एवर। तो यही सिर्फ यही सोच लेके हमने पार्टिसिपेट कर लिया। हॉटमॉन में इन्वेस्टमेंट थी, टाइम की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, दिमाग की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी। फिर उसके बाद काफ़ी सारी क्वींस को क्राउन नहीं मिला, बट हाउ ग्रेसफुली दे एम्ब्रेस देयर जर्नी और देयर पार्टिसिपेशन, वो देखना भी एक बड़ी बात थी। बिल्कुल प्रियंका जी, आपकी जो जर्नी अमेजिंग वंडरफुल है। मुझे भी जब आपसे साथ बैठता हूँ तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर आप औरत होके ये सब कुछ कर सकती हो तो हर कोई कर सकता है। थोड़ी सी बस हिम्मत चाहिए। सो थोड़ा सा कई बार वो फोर्स भी थोड़ी जी काम कर जाती है ना, काम करती है वो भी है। आप लोगों से मिले जो इंस्पायर करते हैं आपको जी जरूर। सो जब आप वहाँ गए, उससे जाने से पहले कि आपके मन में एक आइडिया होगा कि ऐसे ऐसे होगा, क्या वैसे हुआ सारा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था वहाँ पे? एक्सपीरियंस डिफरेंट था, क्योंकि ऐसे लग रहा था 7 डेज है तो थोड़ा बहुत आराम का, सोने का टाइम मिलेगा, ये मुझे लग रहा था, तो हम आसपास घूम लेंगे। पर ऐसा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगा, मतलब रिस्पेक्ट आई जो मॉडल्स एक्स्ट्रा काम करते हैं या बॉलीवुड या फिल्म स्टार्स, बिकॉज इट्स हाईली पेइंग प्रोफेशन, बिकॉज बहुत मेहनत करते हैं वो, और एक्स्ट्रा मेहनत हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक दिन में 2 शूट थे, 2 बार हम ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं और 2 बार हम तैयार हो रहे हैं, और कैट वॉक की प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि एक सीक्वेंस होती है जो आपने स्टेज पे करनी है, और हर क्वीन का अच्छा दिखना, अच्छा पार्टिसिपेट करना ही उनका मिशन था कि हर क्वीन अच्छे से करे। तो उसमें हार्ट एंड सोल जाता है, उसमें मेहनत जाती है, और सभी को प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत सारी ड्रिल्स थी, तो ऐसा लग रहा था थोड़ा ईजी होगा या फिर थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट बहुत टाइम लगा, सोने को कम टाइम मिला, डे लाइट चली गई थी हमारे फोटोशूट तक आते आते। सो दैट वाज समथिंग एक्सपीरियंस। या थोड़ी प्रॉब्लम भी आई होंगी वहाँ पे, कोई और भी प्रॉब्लम आई जब वैसे ठीक ठाक रहा सारा कुछ? क्योंकि फोटोशूट्स होने थे, तो कई बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते कि आपको कौन सा कौन से पोजेस देने हैं, बिकॉज आपको ही पता है आपकी बॉडी कौन से पोजेस ले सकती है। कई बार कोई पोजेस बड़े ऑकवर्ड लग सकते हैं, तो प्रैक्टिस इट, एंड आई डिडंट प्रैक्टिस। मैंने अपनी कैटवॉक नहीं प्रैक्टिस करी एक्सीडेंट के लिए, कि मेरे को अभी भी फ्रैक्चर है पैर में, हेयरलाइन पर वो दिखता नहीं है, और उसमें भी नहीं आता एक्सरे में भी, तो पर पेन है और स्वेलिंग है। तो आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, पर जब अगर आप उसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा वहाँ पे हील्स पहन के जब हमने प्रैक्टिस करी, लास्ट डे हमें बिना हील्स के अलाउड था, तो वो एक्स्ट्रा था, मुझे लग रहा था उससे बच के मैं निकल जाऊंगी। पर जब आप गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। सो दैट हैपेंड विद मी, कि जाके जितना मेहनत की एक्सपेक्टेशन की थी उससे ज़्यादा करनी पड़ी, तो वो चेंज था। सो प्रियंका जी, एक बार फिर हमारी काफिला की टीम की तरफ से और हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स जो भी हैं, देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं,
उनकी तरफ से आपको एक बार फिर हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में रनर अप कनाडा की तरफ से रहने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप फिर पार्टिसिपेंट करें, इससे ऊपर जाएं। स्वीट। और जाते जाते हमारे जो क्वींस घर पे बैठी हुई हैं, उनके लिए एक आप फाइनल मैसेज अगर देना चाहें तो। टू ऑल माय क्वींस, यू आर क्वींस विद और विदाउट क्राउन, पर हम सबसे ज़्यादा क्वीन तब बनते हैं जब हमारा सेल्फ लव निकल के आता है। तो सेल्फ लव निकलता है जब आप अपने लिए कुछ करती हैं। हर दिन एक छोटा काम अपने लिए ज़रूर करें। एंड आई लव यू सो मच। और आपको ऐसा लगता है कि कोई एडवाइस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। आप सोशल मीडिया पे हमें ढूंढ सकती हैं। और बस यही मैसेज है, सेल्फ लव, और जो भी स्काई इज़ द लिमिट, अपने आप को ना रोकें और निकलें। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं अक्सर कहता हूँ जो खुद को प्यार नहीं करता वो किसी को नहीं कर सकता। किसी को नहीं कर सकता। फर्स्ट अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को समय दें, अपने आप को शीशे में देखें और देखें कि आप में क्या क्वालिटीज हैं। ब्यूटीफुल। एवरी सिंगल पर्सन हैज मोर देन 40 क्वालिटीज। 100%। जब हम गिनने लगते हैं तो 2-4 पे रुक जाते हैं। ढूंढो, लिख लो उनको। और कई बार तो हम शीशे में देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा मेरा डार्क स्पॉट ऐसे हो गया, मेरा ये ऐसे हो गया, मैं मोटी हो गई, पतले हो गई, वो साइड कर दो। बल्कि जो 40 क्वालिटीज़ हैं, आज से अब मैं भी देख के बताऊंगी 40 क्वालिटीज़ क्या है। सो दैट्स अ गुड होमवर्क फॉर एवरीबॉडी। हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे एक सेमिनार में जी, तो वहाँ 100 स्टूडेंट था, तो हमने और थी गर्ल्स थी वो। ओके। तो हमने कहा कि हमने एक क्वालिटी को रिपीट नहीं करना, आप बताओ आप में क्या क्वालिटी। तो हमने 100 लिख ली थी वहाँ पर, और 100 रेलेवेंट थी, ऐसे नहीं थी कि हवा में से निकाल के रख ली थी। हम जब अपने आप में अच्छाई ढूंढने लगते हैं ना तो मिलती नहीं है कभी कभी, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी है ना, तो पॉजिटिव उसमें दब के रह जाता है। एब्सोल्युटली। तो नेगेटिविटी को साइड पे रखें और पॉजिटिविटी आप देखें कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जिस पे आप ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। और हमने बचपन से अच्छा तेरा ये अच्छा नहीं है, तुम ये नहीं करो, वो सुन के आई वोंट ब्लेम आवरसेल्व्स, पर ये है कि हमने सीखा ऐसे है। लेकिन अब पहिया उल्टा घुमा दें, जैसे आपने एकदम एक्सपीरियंस करा, और वो 100 क्वालिटीज एक हर एक इंसान के अंदर। बिल्कुल। और दैट इज सुपर अमेजिंग। मुझे ये होमवर्क करना है। बिल्कुल। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार फिर आपको कांग्रेचुलेशन। और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि एवरी वीक आएँ और नया एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड करके जाएँ। सो प्रियंका जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।